हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी डेस्क। सो आज के वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। जिनका भी अभी एग्जाम लगा है वो इस पेपर को पूरा अच्छे से कंप्लीट करें, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे आपकी फुल प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और आपको कोई भी डाउट रहेगा तो टेलीग्राम पे शेयर करके उससे डाउट क्लियर कर सकते हो। डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना, इन सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसके पीडीएफ आपको कहाँ से प्रोवाइड होगी इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। सो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा और जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। ओके, तो जैसे कि इसमें पहला हमारा दिया है कि आपको वेरी शॉर्ट कंप्लीट करना है। एंड वेरी शॉर्ट जैसे होता है, इसमें वेरी शॉर्ट नहीं दिया है, कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन करने हैं। इसमें हमारा पहला दिया है कि द्विप्रविष्टि प्रणाली का आकार हुआ था। तो द्विप्रविष्टि प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो लुकास पेसियोली के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्रमागत लागत शेष पद्धति में हारांश की राशि क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा थर्ड में है कि नववसूल लघु कार्य राशि को स्थानांतरित किया जाता है, किसमें किया जाता है? लाभ हानि खाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती हैं, तो किसमें दिखाई जाती है? प्राप्ति और भुगतान खाता में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे वसूली खाता होता है, तो वसूली खाता कौन सा होता है? नाम मात्र खाता, मतलब नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया है। शॉर्ट पे आते हैं, जिसमें आप शॉर्ट में आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जिसमें 250 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। टोटल आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको पूरे 25 मार्क्स कैसे अचीव करना है, इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स दे दूँ, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो आइए, मतलब जिसमें पहला दूसरा क्वेश्चन करके दिया है कि लेखांकन अवधारणा से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 4 को बताइए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कंसेप्ट, मेंशन एनी 4। तो देखिए, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ ऑप्शनल में है, या तो द्विप्रश्न प्रणाली क्या है इसके बारे में बताइए, इसके गुण और दोष बताइए, या तो लेखांकन अवधारणा को समझाइए, है ना। 2 क्वेश्चन दिया है, तो आप द्विप्रश्न प्रणाली को भी बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें 3 to 5 ईयर के प्रीवियस पेपर मैंने आपको उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, आपको वहाँ से वो वीडियो प्रोवाइड है। एंड मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको भी वहाँ से भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना वहाँ से टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी मैं आपको पूरी प्रिपरेशन की वीडियो सेंड कर दूंगी, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो जैसा कि आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि लेखांकन अवधारणा क्या होता है। तो लेखांकन अवधि की अवधारणा कहती है कि खाता बही में दर्ज सभी लेन देन इस धारणा पर आधारित होते हैं, जिसमें इन लेन देन पर एक लाभ एक निश्चित अवधि के निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए यह अवधारणा कहती है कि किसी व्यवसाय के बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता को नियमित अंतराल पर तैयार किया जाना चाहिए। तो जैसा कि आपको किन्हीं इसमें बताना था ना, किन्हीं 4 आपको बताना है। ठीक है, इसकी 4 अवधारणाएं बतानी है, तो आप कैसे करोगे? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप पहले तो लेखांकन अवधारणा के बारे में बताओगे। पहले आप क्या करोगे? लेखांकन अवधारणा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, जैसे 3 से 4 लाइन या 5 लाइन अक्रॉस लिख देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आना कि अन्य शब्दों में लिखे। तो कैसे करोगे? अन्य शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, अन्य शब्दों में लिखने से क्या होता है कि आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है लेखांकन अवधारणा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा और लिख देना। क्या करना, जैसे जो पहले ऊपर लिखे हो आप 5 लाइन में जो लिखो, उससे थोड़ा सा निकाल के आप थोड़ा सा और वर्ड ऐड करके आप अन्य शब्दों में लिख देना। नेक्स्ट आपको अगर किसी राइटर के अनुसार परिभाषा याद है, किसी लेखक के अनुसार, तो आप उसे वो भी इंक्लूड कर देना, जिससे आपका थोड़ा आंसर थोड़ा लॉन्ग एंड बड़ा लगेगा। एंड नेक्स्ट आप क्या करना, फिर इसके 4 अवधारणा के बारे में बताओगे, है ना। 4 अवधारणा के बारे में दिया वो लिखोगे। फिर आप क्या करना, लास्ट में छोटा सा 4-5 लाइन का निष्कर्ष लिख देना। ठीक है, जैसे लिख देना कि हमें उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार या उपयुक्त अवधारणा के अनुसार हमें यह समझ आता है, हमें पता चलता है कि लेखांकन अवधारणा एक प्रकार की वित्तीय प्रणाली है। ठीक है, एक प्रकार की क्या है? वित्तीय प्रणाली है, जिसमें समस्त खाता बहियों को दर्ज किया जाता है और सभी लेन देन को धारणा को आधारित रूप से एक लाभ हानि खाता में निश्चित रूप से निर्धारित किया जाता है। तो आप ऐसे ही पूरा लिखोगे निष्कर्ष के रूप में। ठीक है, तो द्विप्रविष्टि प्रणाली के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया था। जो 3 to 5 ईयर के प्रीवियस पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इस पेपर को पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही का पेपर है, ये भी हाल में ही पेपर हुआ है, काफ़ी टाइम नहीं, 1 आध हफ्ते पहले ही हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हराश के आयोजन के 5 कारणों को बताइए। स्टेट 5 कॉजेज ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन के बारे में आपको बताना है। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन आपका काफ़ी बार एग्जाम में, इसका जितना बार इसे अच्छे से रिपीट कर लेना, रट लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि हराश की पद्धतियाँ, हराश के कारण और हराश आयोजन के कारण बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हराश रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन देखा गया और हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हराश के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हराश के कारण क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, तो हराश के मुख्य कारण प्रयोग कारण की गिरावट होता है, ठीक है। दूसरा है कि व्यवसाय का सत्य लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए हराश लगाना अनिवार्य है। रिक्ति शब्द को रिक्तीकरण शब्द अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका एक आपको 3 मैंने बताया, 2 आप अपने से कर लेना, अगर नहीं आएगा टेलीग्राम पे शेयर कर देना, मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगी जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि शाखा लेख एवं विभागीय लेख में अंतर बताइए। डिस्क्यूज बिटवीन ब्रांच अकाउंट। सॉरी, मेरी थोड़ी सी वॉइस अभी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर भी आप लोग का एग्ज़ाम है तो मुझे लगा कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि इसमें शाखा लेखे एवं विभागीय लेखे में अंतर बताइए। डिस्क्यूज बिटवीन ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में देख लेते हैं, तो ठीक है। तो क्या होता है आपका डिस्क्यूज बिटवीन, देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते, ठीक, आपको ये भी कंप्लीट करना है जैसा कि देख सकते हो। और ये आपका ऑप्शनल में क्वेश्चन था शाखा एवं विभागीय लेखे में। एंड नेक्स्ट आता है अधिकार शुल्क के विभिन्न प्रकार समझाइए। तो वो एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ रॉयल्टी के बारे में बताना है। रॉयल्टी अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो रॉयल्टी अकाउंट के बारे में देख लेते हैं। पहला आपका देखिए खान संबंधित अधिकार शुल्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेटेंट संबंधित अधिकार शुल्क, थर्ड है कि कॉपीराइट संबंधित अधिकार शुल्क, चौथा है कि तेल के कुएं से संबंधित अधिकार शुल्क, और पांचवा है ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क, छठवां है उत्पादन या बिक्री पर अधिकार शुल्क, सातवां है ट्रेडमार्क के संबंध में अधिकार शुल्क, आठवां है तकनीकी ज्ञान के संबंध में अधिकार शुल्क आदि, ठीक है। तो आपको ये अधिकार शुल्क के पूरे 8 प्रकार है, इसको ऐसे ही कंप्लीट करना है। अगर डिटेल में पूछेगा तो डिटेल लिखना, अगर डिटेल नहीं पूछेगा तो सिर्फ 8 पॉइंट को लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया गया है आपका कि विभागीय खातों का आशय बताइए। तो विभागीय खाते डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि इसमें ऑप्शनल में आया है, आपके पेपर में ऑप्शनल में ना आए तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देख लेते प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है। खाता प्रारंभिक नकदी और बैंक से शुरू होता है और अंतिम नकदी और बैंक के शेष के साथ समाप्त होता है। यह खाता व्यवसायिक संगठन की लेखा अवधि के अंतिम दिन तैयार किया जाता है, ठीक है। नगद और चेक प्राप्तियां डेबिट पक्ष में दर्ज की जाती है, जबकि नगद और चेक भुगतान क्रेडिट पक्ष में दर्ज की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विनियोग खाते से आप क्या समझते हैं। ब्याज रहित और ब्याज सहित शब्दों का उदाहरण सहित समझाना है। व्हाट डू अंडरस्टैंडिंग बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक्सप्लेन अ टर्म क्यूमुलेटेड एंड एक्स इंटरेस्ट विद एग्जाम्पल, ठीक है। विनियोग खाते के बारे में पढ़ लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए ना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बताए जितने भी मैंने आपको 3 to 5 ईयर प्रीवियस पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बताए ना, वो सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं। भले ऑप्शनल में ही आया है लेकिन वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एकीकरण से क्या है, इसका उद्देश्य बताइए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एमलगेनेशन, राइट और इट्स ऑब्जेक्टिव बतानी है। तो एकीकरण के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एकीकरण क्या है। तो एकीकरण शासी उस प्रक्रिया से है जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां जो एक से व्यापार कर रही होती है वो आपस में हाथ मिलाकर एक नई बड़ी कंपनी का निर्माण करती हैं। और ऐसा एकीकरण इस प्रकार है। खर्चे कम होना। एकीकरण का कारण जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां आपस में सम्मिलित या आपस में सहयोग कर लेती हैं तो एक प्रकार की नई बड़ी कंपनी का निर्माण करते हैं, ठीक है। एकीकरण का मतलब ये जब 2 कंपनियां आपस में क्या करती हैं, जब 2 कंपनियां आपस में सम्मेलन करती हैं और समस्त शर्तों का नियोजन करती हैं और समर्थन करती हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा एकीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको गार्नर बनाम के मर्रे के नियम आपको बताना है। गार्नर बनाम मर्रे में दिए गए निर्णय की व्याख्या करनी है और इसका निर्णय भारत में लागू होता है। एक्सप्लेन द डिसीजन गार्नर वर्सेस मर्रे एंड डज द
डिसीजन अप्लाई टू इंडिया। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका आया। मैंने बोला ना कि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, जितने भी मैंने आपको पहले बताए हैं 3 to 5 पेज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ठीक, गाना बनाम मरे का देख लेते हैं क्या होता है। तो गाना बनाम मरे नियम एक साझेदार फर्म के विघटन के समय भागीदारों के बीच घाटे के निपटान बारे में बताता है। ठीक है, और इस नियम के अनुसार उस स्थिति में जब विघटन के समय एक या अधिक भागीदार दिवालिया हो जाता है, जो नुकसान को विघटन पहले अंतिम सहमत पूंजी शेष पे भागीदारों के भी साझा किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 3 में आते हैं, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, कुछ पूरे 4 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको 500 वर्ड का 500 वर्ड कितने पेज में आएगा आप लोग को जल्दी से बताइए। 3 to 4 पेज में आएगा आपका अप्रॉक्स। अगर बहुत अच्छे से आंसर लिखोगे तो 3 से 4 पेज में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्वेषा प्रवीण अंतिम खाते आपको तैयार करने हैं। तो जैसे कि पता है इसमें ना 3 थ्योरी दी हुई है, 3 थ्योरी के क्वेश्चन दिए, आपको एक न्यूमेरिकल तो करना ही पड़ेगा, चाहे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर लो या रॉयल्टी कर लो या डेप्रिसिएशन अकाउंट कर लो। ठीक है, तीनों में से एक तो आपको बनाना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल करना पड़ेगा आपको इसमें। ठीक है, तो एक आपको न्यूमेरिकल या तो फाइनल अकाउंट बहुत ईजी पड़ता है, आप लोग वो अटेम्प्ट कर लेना, है ना। फाइनल अकाउंट काफ़ी इजी पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है थ्योरी में क्वेश्चन पूछा है कि हराश से आप क्या समझते हैं, हरार लगाने वाली विभिन्न पद्धतियों को वर्णन करना है। तो देखते हैं हराश क्या है। तो हराश उद्यम की वित्तीय स्थिति एवं परिचालन के परिणामों को निर्धारित एवं प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करता है। हराश प्रति वर्ष लेखा वर्ष अवेक्षण योग्य राशि तक लगाया जाता है। ठीक है, हराश का विषय अथवा इसका आधार मूल्य अवेक्षण योग्य परिसंपत्ति होती है, जिनकी एक लेखा वर्ष या अधिक समय तक उपयोग का संभावना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर से आपको कुछ न्यूमेरिकल कंप्लीट करने हैं ना, आय व्यय खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना है। ठीक, आपको ये सब कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, एक मैं न्यूमेरिकल की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिसके लिंक आपको वीडियो वर्जन मिल जाएगी। तो आपको रॉयल्टी अकाउंट और फाइनल अकाउंट आपको बनाने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा है कि प्रेषण खाते क्या है, प्रेषण विक्रय एवं प्रेषण खाते में अंतर बताना है। तो प्रेषण खाते देखो क्या होता है, दोनों पक्षों के बीच प्रेषण और प्रेषी के संबंध होता है, बिक्री के समय विक्रेता के संबंध होता है। ठीक है, देखो माल के संबंध में माल की बिक्री का अर्थ बिक्री के लिए माल भेजना है। इस शब्द का उपयोग माल की शिपिंग या परिवहन में किया जाता है। प्रेषण की क्रिया एक व्यक्ति फर्म किसी अन्य व्यक्ति फर्म को माल बेचने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर से एक न्यूमेरिकल आया है, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी ऑप्शन में करके आएगा, लेकिन एक न्यूमेरिकल आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि पता है एक न्यूमेरिकल और एक न्यूमेरिकल में ऑप्शन आ गया है। तो आपको एक न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि आप में एग्जाम में न्यूमेरिकल प्लस न्यूमेरिकल का ऑप्शनल आ जाए, तो कैसे अटैम्प्ट करोगे, करना ही पड़ेगा ना एक क्वेश्चन उसमें से। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो भाई पूरा अटैम्प्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी करना ही पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूँ, जिससे आपको पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंप्यूटर लेखांकन से एवं लाभ हानि खातों का वर्णन डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो व्यवसाय को उच्च दक्षता, गति और बेहतर सटीकता के साथ बड़े वित्तीय लेन देन, डेटा, रिपोर्ट, विवरण और प्रबंधन में करने में मदद करती है। बेहतर गुणवत्ता वाला काम, कम परिचालन लागत, बेहतर दक्षता, अधिक सटीकता, न्यूनतम त्रुटियां कंप्यूटर लेखांकन में कुछ लाभ होते हैं, है ना। कंप्यूटर लेखांकन एक बहुत ही अच्छी प्रणाली है, जिससे मतलब समझते क्या है, एक डाटा प्रोसेसिंग का काम है। जैसे कि हम क्या, अगर कोई चीज़ लाभ हानि खाता बना रहे हैं, अगर हम कंप्यूटर से कोई चीज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर के माध्यम से हम कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें त्रुटियों की हानि कम होती है, मतलब त्रुटि कम होता है। तो यही एक मात्र इसका बहुत अच्छा साधन है ना। तो जैसा कि पूरा पेपर मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ लेना। चैनल पे अगर नए आए होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।